पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कंस्ट्रक्टर फॉर S4 ऑब्जेक्ट, ओके। बट आज का हमारा टॉपिक है S4 जेनेरिक फंक्शन एंड मेथड्स, यानी S4 जेनेरिक फंक्शन क्या होते हैं और S4 मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने S3 क्लास के अंदर हमने जेनेरिक फंक्शन और मेथड्स के कंसेप्ट को स्टडी किया था, सिमिलरली हम S4 में भी स्टडी करेंगे आज। और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ओन मेथड्स फॉर S4 जेनेरिक फंक्शन, यानी अगर हम कोई हमारे पास S4 जेनेरिक फंक्शन है तो उसके लिए हम खुद का मेथड कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम कोई S4 क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, ये हम ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हमारी जो ये नेक्स्ट वर्किंग है जेनेरिक फंक्शन और मेथड्स की, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है कि सेट क्लास फंक्शन का यूज करके हमने किया था क्लास को डिफाइन, जो S4 क्लास होती है। सो यहाँ पर अब मुझे क्लास का नेम देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी क्लास का जो नेम है वो रखा है फ्रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें डालने होते हैं स्लोट्स। स्लोट्स का क्या मतलब होता है? वेरिएबल्स। स्लोट्स का क्या मतलब होता है? वेरिएबल्स। जो भी मतलब फ्रूट्स क्लास है, इसके साथ जो वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ओके। सो मान लो कि अब हमें यहाँ पर लिस्ट देनी होगी स्लोट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेम जो होगा उसका जो डाटा टाइप रहेगा वो रहेगा कैरेक्टर्स में। देन उसके बाद जैसे मुझे रखना है जो फ्रूट है उसका कलर, और वो भी हमारे पास रहेगा जैसे कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद रख देते हैं जैसे साइज, देन साइज रहेगा न्यूमेरिक के अंदर, ठीक है। सो ये क्या करा हमने कि पहले तो हमने एक S4 क्लास का नेम दे दिया कि मुझे फ्रूट्स नेम से एक S4 क्लास डिफाइन करनी है, जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे, यानी ये स्लॉट्स रहेंगे। क्या क्या? नेम कैरेक्टर में, कलर कैरेक्टर में, और साइज का जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लास तो डिफाइन कर दी, अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस फ्रूट्स जो ये S4 क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने सीख लिया था कि न्यू फंक्शन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी क्लास का नेम डालना होगा, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था कि फ्रूट्स हमारे पास क्लास है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स देने होंगे। मान लो फ्रूट का नेम है मेरे पास मैंगो, देन उसके बाद जो फ्रूट का कलर है वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल येलो, एंड देन उसके बाद साइज में हम डाल देते हैं 4, 5 कुछ भी डाल देते हैं। सो इस तरीके से, ओके। सो यहाँ पर ये एक हमारे पास S4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? S4। इसको चेक कैसे करें कि क्या ये S4 है? तो इस S4 F1, क्या F1 एक S4 ऑब्जेक्ट है? सो ट्रू, ठीक है। सो यानी हमारे पास F1 एक क्या है? S4 ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद F1 को हमने प्रिंट करवाया तो ये इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है? अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूंगी शो F1। मैंने F1 जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फंक्शन लगाया शो, ठीक है। ये क्या करेगा अब देख लेते हैं। सो इससे भी क्या करा, जैसे हमने ओनली F1 राइट करा जब आउटपुट आया था, सिमिलरली वही सेम आउटपुट शो फंक्शन यूज करके भी वही आया, ठीक है। सो एक्चुअली ये शो है क्या? ये शो एक S4 जेनेरिक फंक्शन है। शो क्या है? एक S4 जेनेरिक फंक्शन है। कैसे पता लगाया कि S4 जेनेरिक है? तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास F टाइप कमांड होती है, ठीक है। F टाइप से हम क्या चेक करते हैं? फंक्शन का टाइप। सो हमने यहाँ पर चेक किया कि शो हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है। सो ये हमारे पास है S4 जेनेरिक फंक्शन, ठीक है। अब S4 जेनेरिक है, बट जेनेरिक का क्या मीनिंग होता है? जेनेरिक का मतलब है जिसके पास वर्क करने के लिए मतलब बहुत सारे, जिसके पास हमारे पास मेथड्स होते हैं, यानी ये जो ये जेनेरिक फंक्शन है शो, इसके पास खुद के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये वर्क करते हैं। यानी अगर हमारे पास खाली एक जेनेरिक फंक्शन है, उसके पास एक भी मेथड नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ नाम का जेनेरिक फंक्शन है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर मेथड्स डिफाइंड है तब हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मुझे चेक करने हैं, ठीक है। हमने कहा कि अगर मेथड्स है तभी वर्क कर सकते हैं। सो इस शो के पास कौन कौन से मेथड्स हैं अब मुझे ये चेक करने हैं, ठीक है। सो ये चेक करने के लिए एक कमांड होती है शो मेथड्स, कि मुझे मेथड्स देखने हैं किसके?
शो फंक्शन के। जो हमारे पास शो एक S4 जेनरिक फंक्शन है, जो अभी हमने चेक किया था कि S4 जेनरिक है, इसके मुझे मेथड्स चेक करने हैं, और मेथड्स चेक करने के बाद मेरे पास ये इस तरीके से कुछ मेथड्स आए हैं। ठीक है, आप भी ये कमांड लगा के देखना, शो के ऊपर आपके पास ये कुछ पहले से ही डिफाइंड मेथड्स आएंगे। सो ये एक लिस्ट आ चुकी है कि शो फंक्शन के पास ये सारे मेथड्स हैं। बट क्या, अब एक क्वेश्चन है कि क्या हम खुद से कोई मेथड लिख सकते हैं? यस, आज हम देखेंगे कि हम खुद का कैसे मेथड राइट कर सकते हैं S4 जेनिक फंक्शन के लिए। ठीक है, सो अब हम वर्क करते हैं कि क्या कि कैसे हम इस शो फंक्शन के लिए खुद का मेथड राइट करेंगे। शो जेनिक फंक्शन के लिए खुद का मेथड कैसे राइट करेंगे? सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मेथड अगर सेट करना है तो उसके लिए कमांड होती है सेट मेथड। उसके लिए क्या होता है? एक सेट मेथड कमांड होती है। अब मुझे किसके अंदर जो मेथड किसके अंदर डालना है, किस फंक्शन के अंदर डालना है? शो जेनरिक फंक्शन के अंदर। किसके अंदर? शो जो हमारे पास जेनरिक फंक्शन होता है, इसके अंदर मुझे एक मेथड डिफाइन करना है। मान लो मैंने अपने मेथड का नेम रखा फ्रूट्स। क्या नेम रखा? फ्रूट्स। ठीक है, जैसे हम मेथड का जो नेम लेंगे, यहाँ पर जो अभी हम ऊपर क्लास डिफाइन करके आए थे फ्रूट्स, तो वही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए मेथड बनाना है। मुझे किसके लिए बनाना है? जो ऊपर मैं फ्रूट्स नेम से क्लास बना के आई, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए मुझे यहाँ पर मेथड क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया फ्रूट्स। अब इसके बाद कॉमा, देन हम यहाँ पर राइट, अब हम इस जो फ्रूट्स मेथड मैंने बनाया है, जो क्लास के नेम से ही मैंने एक मेथड बना दिया, मतलब क्या है कि जो मैंने अपने मेथड का नेम रखा वही रख लिया जो कि मेरी क्लास का नेम था। अब मुझे इस मेथड को डिफाइन करना होगा कि मुझे इससे वर्क क्या करवाना है। ठीक है, सो उसके लिए डेफिनेशन के लिए हमें यहाँ पर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे फंक्शन के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ओबीजे एज ए आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या होगा? जो भी S4 ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से भी ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई है। अब मुझे क्या करवाना है कि जो भी मैं फ्रूट लूंगी, ऑब्जेक्ट तो कौन होगा? फ्रूट क्लास का है तो कोई फ्रूट ही होगा। ठीक है, तो अगर फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है तो कोई फ्रूट होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? कैट ओबीजे ओबीजे एट द रेट नेम। मुझे क्या करवाना है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी मेरा जो फ्रूट है, उसका नेम मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, कैट का मतलब है कंकैटिनेट। ठीक है, अब ये एट द रेट क्यों यूज किया? क्योंकि S4 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम एट द रेट यूज करते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाया और यहाँ पर स्लैशन लगा देते हैं, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर। अब इसके बाद हम फिर से कैट राइट करते हैं। अब मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसका, जो हमारे पास एक कलर एट्रीब्यूट भी था, अब मुझे उसका कलर प्रिंट करवाना है। देन फिर से स्लैशन न्यू लाइन कैरेक्टर। अब फिर से हम राइट करते हैं कैट और ओपीजे एट द रेट देन इसके बाद साइज। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब मुझे यहाँ पर जो ये पेरेंथेसिस स्टार्ट की थी, इसको भी क्लोज करना होगा। तो ये यहाँ पर हमारी क्या आ गई? एक डेफिनेशन, एक हमने मेथड क्रिएट कर लिया है, खुद का मेथड। किसके लिए? शो जेनरिक फंक्शन के लिए। और मेरे मेथड का नेम क्या है? फ्रूट्स, जो कि सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगा जिनकी क्लास फ्रूट है। ओके, जिनकी क्लास क्या है? फ्रूट्स है, उसी के ऊपर इस मेथड को मैं यूज कर सकती हूँ। ओके, अब ये तो वैसे ही वार्निंग मैसेज आ रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सो इग्नोर इट। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? F1 को प्रिंट करवाते हैं। जैसे अभी हम ऊपर F1 ऑब्जेक्ट, चलो फिर से कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर F1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, जैसे ये था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट किस तरीके से आया है। पहले आउटपुट कुछ और ही वे में आ रहा था कि F1 जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? फ्रूट्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसके स्लॉट्स, नेम स्लॉट आ रहा था, कलर स्लॉट आ रहा था, तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं आउटपुट किस तरीके से आया। ठीक है, अब मैं आपको, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि आउटपुट कैसे आया है, तो मैं आपको एक और वर्क करके दिखाती हूँ। यहाँ से एक और हम क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी क्लास डिफाइन कर लेते हैं, इट्स ओके। सो यहाँ पर मान लो ST नेम से कोई भी क्लास डिफाइन की, और इसमें मैंने स्लॉट्स डाल दिए। मान लो एक ही स्लॉट डाला है, जैसे लिस्ट में डाल देते हैं, एक ही स्लॉट डाला, फॉर एग्जाम्पल नेम, और हमने डाल दिया यहाँ पर कैरेक्टर में। ठीक है, कैरेक्टर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये डेफिनेशन हो चुकी है हमारी।
अब इसके बाद कोई S1 नेम से ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। S1 नेम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया और विद द हेल्प ऑफ न्यू फंक्शन, और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या करना होगा हमें, st क्लास का नेम, और फॉर एग्जांपल नेम क्या, नेम डाल देते हैं, जैसे नेम हमें देना था एज ए एट्रीब्यूट, सो नेम मान लो फॉर एग्जांपल जैसे निशा, ओके। अब अब देखते हैं, जैसे मैंने F1 को प्रिंट किया तो इस तरीके से आउटपुट आया, क्या मैं S1 को प्रिंट करूंगी तब भी ऐसे आउटपुट आएगा? तो चलो देखते हैं, ठीक है। सो S1 को प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं आउटपुट किस तरीके से आया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास st क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक फ्लोट है नेम और नेम है निशा। और हर आपने देखा होगा कि हर S4 ऑब्जेक्ट का आउटपुट इसी तरीके से आता है, लेकिन जो ये F1 था इसका आउटपुट ऐसे क्यों आया? क्योंकि इसके लिए हमने खुद का मेथड, हम इसको अपने तरीके से प्रिंट करवाना चाहते थे, इस F1 ऑब्जेक्ट को हम अपने तरीके से प्रिंट करवाना चाहते थे, और उसके लिए हमने एक मेथड राइट किया था, और उस मेथड की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी कि सबसे पहले नेम प्रिंट होना चाहिए, फिर नेक्स्ट न्यू लाइन के अंदर कलर, देन न्यू लाइन के अंदर साइज। तो आप देख सकते हैं जो फ्रूट का नेम है मैंगो, कलर येलो, एंड देन 5 इस साइज, इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम खुद का मेथड कैसे राइट कर सकते हैं। अब हम एक कमांड लगाते हैं, ठीक है। अब हम फिर से वो जो शो मेथड्स कमांड अभी हम ऊपर की थी, शो मेथड्स ऑफ शो जेनेरिक फंक्शन, ठीक है। अब आप देखना कि क्या हमने जो मेथड डिफाइन किया, क्या जो हमने मेथड डिफाइन किया क्या वो यहाँ पर आया? तो आप देख सकते हैं हमने क्या डिफाइन किया था, फ्रूट्स। तो आप देख सकते हैं ये हमने फ्रूट्स डिफाइन किया था और वो मेथड हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यानी शो जो एक जेनेरिक फंक्शन था हमारे पास, उसके अंदर हमारा खुद का डिफाइन किया हुआ मेथड आ चुका है, ओके। सो इस तरीके से आप खुद के मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये यहाँ तक था हमारा कि जेनेरिक फंक्शन और उसके अंदर मेथड्स। अब मैं आपको एक वन मोर थिंग, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गई थी कि कैसे हम एट्रीब्यूट्स को, मतलब जैसे वैसे तो हमें पता है कि S4 जो ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स को हम एट द रेट से जो है एट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक और हमारे पास फंक्शन होता है। जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ पर S1 को प्रिंट करवाया, अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करूंगी, स्लोट फंक्शन, स्लोट फंक्शन, ओके। और स्लोट के अंदर पहले मुझे डालना होगा नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, जैसे S1 ऑब्जेक्ट का नेम है, उसके बाद जो भी मुझे इसका एट्रीब्यूट एक्सेस करना है उसका नेम, मान लो मुझे नेम एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, नेम। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं निशा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से F1 भी था हमारे पास, अब मुझे इस पे भी यही कमांड लगानी है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, सो यहाँ पर F1 ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो अब यहाँ पर नेम देखा तो नेम क्या था, जो F1 ऑब्जेक्ट था यानी एक फ्रूट था, तो उसका फ्रूट का नेम है मैंगो, ओके। यानी आप स्लोट फंक्शन को यूज करके भी, आप स्लोट फंक्शन को यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे मान लो मुझे नेम चेंज करना है फ्रूट का, मान लो मुझे रखना है एप्पल, ओके। सो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं अगर F1 को प्रिंट करूंगी तो आप देख सकते हैं अपडेट भी हो चुका है एप्पल, ओके। सो यहाँ तक हमारा S4 जो है वो ओवर होता है। S4 हमने स्टडी किया कि S4 क्लास क्या होती है, S4 को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हमने कर लिया, और आज हमने जेनेरिक फंक्शन और मेथड्स भी कर लिए। सो आई होप अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।